नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। कहते हैं कि कुदरत के आगे इंसान भी बेबस और लाचार हो जाता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मची है। अलग अलग तबाही की तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी, लेकिन इससे पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा आज का कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहला सवाल, हरियाणा के किन जिलों में भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? हरियाणा के अलग अलग जिलों के ताजा हालात क्या है? हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से कितनी बर्बादी हुई? दिल्ली में क्यों पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात? क्या है हथनी कुंड बैराज? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। राज की बात में बने रहे हमारे साथ। पहाड़ी इलाकों में प्रलय मचने के बाद अब नदियां हरियाणा के मैदानी इलाकों में तबाही मचा रही है। हरियाणा के 11 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश ने सबसे ज्यादा बर्बादी मचाई। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन जिलों में नुकसान देखने को मिल रहा है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत, ये वो 11 जिले हैं जहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 854 गांव हुए प्रभावित। मरने वालों का आंकड़ा 16, जबकि 4 लोग गुमशुदा। 126 घर पूरी तरह से नष्ट हुए। 106 घरों को भारी नुकसान हुआ। 110 पशुओं की मृत्यु हुई है। 20,000 पोल्ट्री फार्म भी चपेट में आए हैं। 3,674 लोगों को रेस्क्यू किया। तो ये हमने आपको कुछ आंकड़ों के जरिए हरियाणा के ताजा हालात से रूबरू करवाया। राज की बात यह कि हरियाणा के अंबाला में सबसे ज्यादा खराब हालात बने। अंबाला के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जिले में कई इलाके हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वहीं आगे भी अंबाला का नदियों का जल स्तर बढ़ने की आशंका लगातार बनी है। हमारी सबसे पहली रिपोर्ट में देखिए अंबाला का हाल। कोई देखने भी नहीं आया, ना कोई पानी, ना दूध, ना रोटी। भूखे हैं हम 4-5 दिन से। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, बर्तन भी नहीं बचे। आप देख ही रहे हो सब। 4 दिन से ना किसी ने खाना खाया है। पूरा घर पानी का भरा हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में 3-4 फ्लड देखे हैं। अब तक मेरे को इतना पानी कहीं नहीं मिला। यहाँ 8-8 फुट पानी है लोगों में। मेरा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। यहाँ आसमान से आफत जमकर बरसी है, जिसके बाद बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण कई इलाकों में जल भराव की समस्या हो गई है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोग कितने बुरे हालातों में हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी भरने के बाद उनके पास ना तो खाना है, ना सोने के लिए कोई प्रबंध है और ना ही पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। यहाँ पर स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ रह रहे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। जीवन भर की कमाई से खरीदा सारा सामान अपनी आंखों के सामने खराब होते ये लोग देख रहे हैं। यहाँ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तबाही अपने जीवन काल में पहले भी झेली है। ये हमारे साथ 2 बार हो चुका है ऐसा। एक बार 2010 में भी ऐसा हुआ था, उस टाइम भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था। तो अब तो हमारा इतना नुकसान हो चुका है, हम बता भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। तो कोई कार्रवाई नहीं किसी की तरफ से, कोई देखने भी नहीं आया, ना कोई पानी, ना दूध, ना रोटी। भूखे हैं हम 4-5 दिन से। 4 दिन से ना किसी ने खाना खाया है। पूरा घर पानी का भरा हुआ है। सर हमारा 4-5 लाख 10 लाख का सब नुकसान। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, कुछ भी। बर्तन भी नहीं बचे। आप देख ही रहे हो सब कुछ। तो प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली सर अभी तक तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया प्रशासन। तो सुना आपने, लोगों का आरोप है कि परेशानी में अभी तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। इन लोगों के घरों में मलबा इस कदर भरा हुआ है जिसे निकालने में इनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। घर का मूलभूत सामान भी इनका पानी में पड़े पड़े बेकार हो रहा है। साथ ही व्यापारियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में 3-4 फ्लड देखे हैं।
60 ईयर एज है मेरी। अब तक मेरे को इतना पानी कहीं नहीं मिला। यहाँ 8-8 फुट पानी है लोगों में। मेरे घर में की पोजीशन देख लो, सबसे ऊंचा घर मेरा है यहाँ पे। मेरा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और 4 दिन से ना बिजली ना पानी, प्रशासन का कोई भी खबरसार लेने नहीं आ रहा। 1 करोड़ रुपए की तो नई मशीनरी जो अंदर खड़ी है, जो भाई इंस्टॉल होनी है, उसका नुकसान हो गया। और 2-2.5 करोड़ का जो मेरा माल एक्सपोर्ट के लिए जाना था, सोमवार सवेरे कंटेनर लगना था, उसका नुकसान हुआ है। साथ में जो अंदर और मटेरियल मेरा माल पड़ा है, कच्चा है, पक्का है, पैक हुआ हुआ है, अनपैक्ड है, रॉ मटेरियल है, जनरेटर है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, सभी कुछ डूब गया। बता दें, अंबाला को मारकंडा नदी, घग्गर नदी और टांगरी के अलावा SYL और नरवाना ब्रांच नहर सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इन सभी नदियों का जलस्तर कुछ वक्त पहले खतरे के निशान से नीचे था, लेकिन अब सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार घग्गर, मारकंडा नदियों में और पानी आ सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल अंबाला के ये लोग बाढ़ बारिश से परेशान हैं, बिजली आपूर्ति ठप से भी परेशान है और इनमें रोष प्रशासन के खिलाफ भी है। अब देखने वाली बात यह है कि हालात कब तक सामान्य होंगे और लोगों का जीवन कब तक पटरी पर लौटेगा। अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना में जहां गांव के लिए तबाही लेकर आया, तो आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया, फसल तबाह हो चुकी है, तो वहीं सैलाब से पशुओं की जिंदगी पर भी भारी नुकसान हुआ। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको करनाल के ताजा हालात की जानकारी मिलेगी। आसमान से आई आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, साथ ही घरों में जहां पशु बंधे हैं उनके लिए चारे की समस्या हो रही है। अपने पशुओं को बचाते हुए वहां से पशुपालक चारे की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि वहां पानी काफी ज्यादा आ गया था, जिसके चलते हमें दूसरे स्थान पर आना पड़ा। अब हम पशुओं के चारे की तलाश में गांव-गांव भटक रहे हैं। करनाल के कुंजपुरा गांव में भी पानी पहुंच चुका है। इंद्री के बाद अब कुंजपुरा के गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में कई डेरों को खाली करवा लिया गया है, साथ ही मौका मुआयना किया जा रहा है। करनाल के उपायुक्त, SP अधिकारी और गरौड़ा इंद्री के विधायक ने निरीक्षण किया है। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित जिलों में SDRF, NDRF और सेना राहत बचाव कार्यों में जुटी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जोरों पर है। पुलिस प्रशासन भी बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से भी लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखें। आप लोगों को लेने के लिए ना आइए। ये अपने मकान को खाली करिए। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुका है और आपके रहने की व्यवस्था सरकारी स्कूल में और खाने की व्यवस्था वहीं पे की हुई है। कृपया जल्द से जल्द अपने मकान को खाली करें और परिवार के साथ सुरक्षित पहुंचे। हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लोग घरों से दूर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। जो लोग घरों से दूर नहीं जा पा रहे हैं, तस्वीरों से साफ है कि किस तरह नाव को गलियों में चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। घरों में पानी भरने की वजह से लोग घरों की छतों पर ही अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। इस सिलसिले में फरीदाबाद में भी प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। नाव को जगह जगह ले जाकर लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण देश के अनेक प्रदेशों में इस तरह की ये बाढ़ की आफत आई हुई है, जिसमें लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बहुत लोगों की जान भी गई है, क्योंकि प्रकृति की अपनी कुदरत की अपनी माया है, उसके सामने सब बेबस हैं। लेकिन फिर भी
मोदी जी की सरकार और राज्य सरकारें पूरी ईमानदारी के साथ जिला प्रशासन रात दिन एक मेहनत कर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगा हुआ है। लोगों को तकरीबन बाहर निकाल लिया है, लेकिन लोगों का अपने घर से बहुत मोह होता है, उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जिला प्रशासन फरीदाबाद को बधाई भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने फिर भी उनको अनुग्रह करके उन सबको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर उनको बाढ़ राहत शिविरों में उनको स्थान दिया है। जिला प्रशासन ने उनके खान पान की, उनके रहन सहन की और उनकी दवाइयों की समय रहते उचित व्यवस्था की है। और अभी भी रात दिन पूरा जिला प्रशासन और सरकार लोगों को राहत देने में लगी हुई है कि इस बाढ़ के कारण किसी की जान माल का नुकसान ना हो। बाकी चीज़ की तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन जान की पूर्ति नहीं हो सकती। उस सब को बचाने में हमारा फरीदाबाद का जिला प्रशासन मैं समझता हूँ पूरी तरह से कामयाब रहा है। और उसी का कारण है कि सब लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ राहत शिविरों में उनको आश्रय दे दिया गया है। लोगों को जहां ले जाया जा रहा है वहां पर उनके लिए खाने पीने और मूलभूत सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। हर जगह जहां भी लोग फंसे हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव की टीमें लोगों को किसी भी तरह की अनहोनी से बचाने में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाल दिया जाए। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। लगातार यमुना के बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बाढ़ का पानी गांव और मोहल्लों में भरा है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। यमुनानगर में यमुना का वेग इतना तेज है कि बड़े बड़े पेड़ गिर गए। यमुनानगर, कैथल और कुरुक्षेत्र में कैसे हैं हालात, वहां लोगों को किन परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यहाँ यमुना नदी के तेज बहाव के आगे एक गांव नदी में समाने की कगार पर है। ऐसे में गांव की रक्षा के लिए गांव की महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी ने जंगल के पेड़ काट कर उन्हें यमुना के किनारे फेंकना शुरू कर दिया, जिससे भूमि कटाव रुक जाए। लेकिन यमुना का वेग कितना तेज है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों में लगा सकते हैं। एक के बाद एक पेड़ गिरते गए और यमुना में समाते गए। ग्रामीणों और प्रशासन के सभी प्रयास विफल से नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सभी फसल खराब हो गई और ऐसा लगता है कि बाढ़ का पानी घरों में घुस जाएगा। क्योंकि जो यमुना है उसका विकराल रूप यहाँ पे 3 एकड़ की दूरी पर हमारा गांव है। सबको अपने जो रहने के घर हैं उनकी फिक्र है। स्थिति आ गई है कि गांव को ही पलायन ना करना पड़ जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं है। 2013 में ऐसी स्थिति बनी थी, तब प्रशासन ने छोटा मोटा काम किया था। उसके बाद 10 साल हो गए, कोई भी आज तक यहाँ पे सुध नहीं ली गई है कि कटाव इतने जोरों पर है कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 50-100 एकड़ यमुना नदी में समा गए। लाखों करोड़ों रुपए के जो एक वन है, जो पेड़ है, वो समा गए। जो प्रकृति को संभालने के लिए कुदरत का तोहफा है, हम प्रशासन उन्हें नहीं बचा पाया। अगर टाइम से यहाँ पे कुछ काम किया होता तो आज इस आपदा को देखना नहीं पड़ता। दरअसल यमुना नदी का बहाव इतना तेज है कि 24 घंटे में 200 मीटर यमुना गांव की तरफ आ चुकी है। ऐसे में गांव के लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में गांव वालों को डर है कि गांव टापू कमालपुर कभी भी यमुना नदी की भेंट चढ़ सकता है, फिर उनके परिवार कहां जाएंगे। वहीं अब इन तस्वीरों को देखिए। घग्गर नदी का पानी हांसी बुटाना में टूटकर आसपास के गांवों में भर गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ जला जल ही नजर आएगा। इस आपदा में आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो भी सामान बच पाया उसे लेकर लोग सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी हालात बद से बदतर हैं। बरसाती पानी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। नए बस स्टैंड के नजदीक डीडी कॉलोनी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात कितने भयावह हैं और लोग कैसे अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार, कैथल से वीरेंद्रपुरी और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा के फतेहाबाद बॉर्डर के साथ लगते पंजाब के मोनक कस्बे में रात को 2 जगहों पर
घग्गर नदी के किनारे टूटे। मूनक और फतेहाबाद के टोहाना के बीच पड़ने वाले कई गांवों के खेत जलमग्न हो गए। वहीं पानीपत के सनोली एरिया में बाढ़ जैसे हालात है। करीब 8 गांवों का संपर्क पूरे तरीके से टूट चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें फतेहाबाद की है और ये बहता पानी घग्गर नदी का है, जिसका जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ने से ये पानी टोहाना के कई गांवों में आ चुका है और पानी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है ये उसको अपने आगोश में लेकर आगे बढ़े ही जा रहा है। इन हालातों से परेशान होकर इन गांवों के लोगों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि यही पानी इन लोगों के खेतों में 2 से 3 फुट तक आ चुका है। बता दें, हरियाणा के फतेहाबाद बॉर्डर के साथ लगते पंजाब के मुनक कस्बे में रात को 2 जगहों पर घग्गर नदी के किनारे टूट गए। मुनक और टोहाना के बीच पड़ने वाले कई गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं। खेतों में 2 से 5 फुट तक पानी पहुंच गया है। वहीं यह पानी भी बेहद तेज गति से फतेहाबाद जिले के गांवों की तरफ बह रहा है। जो कुछ घंटों बाद फतेहाबाद के गांवों में प्रवेश भी कर जाएगा, जिससे ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। पानी पिछों फुੱਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ JCB नहीं, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਜਮਾ ਕੰਡੇ ਤੇ खड़े हैगे। बता दें, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसान यही कह रहे हैं कि कई गांवों के खेत पानी की जद में है। कई जगह 5 फीट तक पानी आ गया है और अब आबादी को भी खतरा हो गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं पानीपत के सनौली इलाके की, जहां भी बाढ़ आनी शुरू हो चुकी है और ये सब कुछ हथीनीकुंड बैराज से छोड़े पानी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इससे यमुना नदी उफान पर आ चुकी है। दवाई लेने आए थे, बीच में पानी ज्यादा है, पानी इसके वजह से निकला नहीं जा रहा भाई, ज्यादा दिक्कत हो रही। नवादार में भी पानी भरा हुआ है, लेडीज तो निकलती ही नहीं घर से बाहर, परेशानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई साहब। प्रशासन को मदद करनी, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रही सरकार। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है और बरसात के चलते ही पानीपत की यमुना नदी का तटबंध जो है वो 2 जगह से टूट गया है और सनौली एरिया में जो है बाढ़ आ चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी कई फुट पानी भर चुका है और ये एकमात्र सड़क बची है जो 8 से 10 गाँवों को जोड़ती है। 8 से 10 गाँवों के लोगों को यहीं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरे रास्ते हैं वो भी ब्लॉक हो चुके हैं और इन गाँवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। यहाँ से एकमात्र रास्ता ये बचा है, लेकिन यहाँ भी पानी है और लोगों को डर के साए में यहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पानी का बहाव आप तस्वीरों में देख सकते हो बहुत तेज है और वाहन जो बाइकें यहाँ से निकल रही हैं वो भी बीच में पानी के ही बंद हो जाती हैं। कहीं ना कहीं पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि स्कूल है, स्कूल के अंदर भी पानी जा चुका है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल है उसके अंदर भी वाहन आप देखिए कितना अधिक पानी जो है यहाँ पर GT रोड पर हो चुका है। लेकिन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि एकमात्र जो है 8 गाँवों को ये सड़क जोड़ती है और यही रास्ता जो है चलने लायक बचा है। यहाँ से भी लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की कुछ मजबूरी है, किसी को दवाई लेने जाना है तो किसी को कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जाना है, इसलिए लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। वहीं इलाके में इतना ज्यादा पानी आने के बाद लगभग 8 गांवों का संपर्क टूट गया है और लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मची है। पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। रिंग रोड और लाल किले तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हथनीकुंड बैराज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। राज की बात यह है कि दिल्ली को 60% पानी हथनीकुंड बैराज से ही मिलता है, इसीलिए दिल्ली के लिए हथनीकुंड लाइफलाइन है। लेकिन पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के लिए यह खतरा भी बन जाता है। इसी से जुड़ी पेश है ये रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। इस बार यमुना के जल स्तर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना में बढ़ते हुए जल स्तर के मद्देनजर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत जगह खाली करवाने की अपील की है। बाढ़ का असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ रहा है। मेट्रो ने अपनी स्पीड घटा दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली की मुख्य सड़कों पर अब यमुना का पानी आने लगा है। लाल किला भी बाढ़ में डूब गया है और इसके पीछे के एरिया में पानी घुस गया है। पानी धीरे धीरे रिंग रोड समेत दिल्ली के शहरी इलाकों में घुस रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान से पहले ही यमुना चल रही है, लेकिन अब फिलहाल यमुना का पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि दिल्ली की सड़कों पर ये पानी आने लगा है। राजधानी दिल्ली का ये आपको बता दूं कि विजय घाट है और किस तरह से आप अगर नीचे देख पाएं पानी के फ्लो को, तो किस तरह से पानी का फ्लो है। लगातार पानी का फ्लो इन सड़कों पे बढ़ रहा है, दिल्ली की मुख्य सड़कें। और ये सिर्फ इसी सड़क का हाल नहीं, बल्कि दिल्ली के कश्मीरी गेट, ISBT, लाल किले के पीछे की तरफ जो इलाका है जहाँ पे रास्ता ISBT ITO को जोड़ता है, वहाँ पर भी पानी लबोलब भरा हुआ है। और ये बहाव भी आप देखिए किस तरह से पानी बह रहा है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे दिल्ली का यमुना का पानी किस तरह से सड़कों पे आ गया है। पानी इतना ज़्यादा है कि सामने की तरफ अगर हम सड़क पे नज़र डालें तो जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही दिखाई देगा। ये देखिए पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। यमुना का पानी सीधा सड़कों पे आ चुका है दिल्ली की। पानी का फ्लो बहुत तेज़, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ पे पानी पानी ही दिखाई देगा। पानी का लेवल अगर हम दिखाएं कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे नज़दीक आप तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे कि एक बस स्टैंड है, विजय घाट का बस स्टैंड है, DTC का बस स्टैंड है, जहाँ पर यात्री बैठते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बेंच लगे होते हैं वो पानी में डूब चुके हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पानी का लेवल यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है। और अब 45 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है, वो पानी एक बार फिर आया है, उफान पर है पानी, सड़कों पर पानी आ गया है। दिल्ली एक तरह से ये कहें कि चरमरा सी गई है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों के लिए हथनी कुंड पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सबसे पहले आपको हथनी कुंड बैराज के बारे में बताते हैं। इसका काम हिमाचल में ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को नियंत्रित करना है। बैराज से दिल्ली के बीच एक तरफ यमुनानगर, करनाल और पानीपत है, दूसरी तरफ यूपी में सहारनपुर, शामली और बागपत का कुछ हिस्सा पड़ता है। इसके बाद पानी दिल्ली में यमुना में प्रवेश करता है। दिल्ली से हथनी कुंड बैराज महज 200 किलोमीटर दूर है। अगर बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो वहीं पड़ोसी राज्य दिल्ली में प्रलय मचाता है। हथनी कुंड से दिल्ली तक पानी पहुंचने में 72 घंटे लगते हैं। इन दिनों पानी का बहाव तेज होने से इसका समय कम हो गया है। पानी फोर्स से दिल्ली की ओर गया है। अब आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली के किन किन इलाकों में जल भराव जैसी समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में यमुना बाजार, ISBT क्षेत्र, मठ बाजार, निगम बोध घाट, मजनू का टीला, जौहरी फार्म, ओखला, खड्डा कॉलोनी, बाटला हाउस, बोट क्लब, उस्मानपुर, DND, मयूर विहार के निचले इलाके, जगतपुर में मुख्य यमुना मार्ग, पुराना किला, सराय काले खां शामिल है। काबिल गौर है कि दिल्ली को 60% पानी हथनी कुंड बैराज से ही मिलता है, इसलिए दिल्ली के लिए हथनी कुंड लाइफलाइन है। लेकिन पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के लिए खतरा बन जाता है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कुदरत ने कहर जमकर बरपाया। हिमाचल में बारिश के बाद हुई तबाही के बाद लोगों को किसी भी तरह के दूसरे नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। राहत बचाव कार्य से लेकर लोगों को ढूंढने तक के सभी काम तेजी से किए जा रहे हैं। सभी जिलों के जिला अधिकारी अपने अपने जिले में आम लोगों की सुरक्षा में जुटे हैं। किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल में अब तक 90 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इनमें से कई मौत भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई। करीब 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो चुकी है और करीब 2000 सड़कें बंद हैं, यानी तबाही नॉनस्टॉप। मैं 4 तारीख को यहाँ आया था कसौल में, लेकिन क्या गलती हुई कि मैं ऊपर चला गया। बस 5 तारीख से ऊपर ही बैठा हूँ। उतरने में अवस्था खराब हो रही थी, बहुत से नीचे उतर के आना पड़ा पैदल। बहुत ही लंबी ट्रेकिंग है, लग भी गया, आप देख सकते हो। अगर तो चोट मेरे को बहुत जगह हाथ पैर में। हिमाचल में बारिश के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं लोगों ने अपनों को खोया है,
तो कहीं कोई अपना घर गंवा बैठा है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर परेशान हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी प्रदेश के नागरिकों की तो है ही, साथ ही साथ हिमाचल घूमने आए लोगों की भी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की ही है। सभी पर्यटकों को राहत बचाव कार्य के माध्यम से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। इसी सिलसिले में लाहौल स्पीति में भी लोगों को प्रशासन की मदद से रेस्क्यू किया गया है, जिसकी पुष्टि उपायुक्त राहुल कुमार ने की है। उन्होंने 300 लोगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति की अगुवाई में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हमारी रेस्क्यू की टीम चंद्रताल के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वहां तक के जो गेट होता है वहां तक पहुंच गए, कुछ किलोमीटर बचा हुआ है और हम होपफुल हैं। मैं आश्वासन दिलाऊंगा जो हमारे चंद्रताल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके जो जानने वाले हैं वो परेशान हो रहे होंगे। हमारे वहाँ पे एसपी साहब भी हैं, उनसे मैं सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से रेगुलरली इन टच हूँ। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है वहाँ पे। खाने पीने का बेसिक मेडिसिन शेल्टर वहाँ पे अवेलेबल है। हमारी पूरी कोशिश है कि आज रात अगर हो सके तो हम इनको रेस्क्यू कर लेंगे और मैं यही कहूँगा कि उनके रिलेटिव प्रशासन पूरा लगा हुआ है। पूरी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द इनको हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही कुल्लू में भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। पर्यटक सड़कें बंद होने से अभी कुल्लू के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। कुल्लू की वादियों में कई लोग फंसे हैं जो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं 4 तारीख को यहाँ आया था कसौल में। मेरी क्या गलती हुई कि मैं ऊपर चला गया। बस 5 तारीख से ऊपर ही बैठा हूँ। उतरने में अवस्था खराब हो रही थी। अभी जो रास्ते हैं ना वो देखने लायक है, मतलब ये अवस्था घुटने तक पानी में घुसे थे, ऐसी अवस्था में आए हम। ये ऊपर जाओ मत, अभी नीचे रहो, सेफ है, चिंता रहोगे आगे। एक्सपीरियंस 2 दिन पहले तक अच्छा था गाइस, और अभी 2 दिन से 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है हिमाचल में। पूरा कोस्ट से नीचे उतर के आना पड़ा पैदल। बहुत ही लंबी ट्रैकिंग है। लग भी गया, आप देख सकते हो। अगर तो चोट वोट मेरे को बहुत जगह हाथ पैर में, और बहुत सारे लोगों को भी लगा है। तो अभी हिमाचल मत ही आओ। वहीं दूसरी ओर किन्नौर में 5वें दिन भी बारिश जारी है। नदी नालों का जल स्तर उफान पर है। सड़क मार्ग भूस्खलन की चपेट में आने से रक्षम सांगला संपर्क सड़क दुनिया से कट गया है, जिसके कारण पिछले 3 दिन से रक्षम सांगला में लगभग 30 पर्यटक फंसे हैं और छितकुल रक्षम में लगभग 150 पर्यटक होटल व होम स्टे में फंस गए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित ठहरे हुए हैं। किन्नौर की उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा कि प्रशासन पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सांगला विलेज में कुछ पानी आ गया था नाले की शिफ्टिंग की वजह से, जहां ऊपर बोल्डर्स आ गए थे। उस पर जेसीबी के थ्रू काम कराया जा रहा है और लार्जली वो पानी अब नॉर्मलाइज हो गया है। फिर भी क्योंकि वहाँ टूरिस्ट भी फंसे हैं और बहुत लोग फंसे हैं और सांगला की सड़क रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, तो आज एक पुलिस की QRT, साथ में एक ITBP की रेस्क्यू टीम और एक आर्मी का यूनिट, तीनों को यहाँ से हम मूव कर रहे हैं ताकि लोगों की इवैक्यूएशन और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ जो मस्तरंग और नगस्ती में ITBP की टीम है वो ऑलरेडी लोकल पुलिस के साथ वहाँ पे काम कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल SC रामपुर जो है PWD के, वो भी साइट पे आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी रोड रेस्टोरेशन का काम भी हो जाएगा। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों को सुरक्षा कैंपों में लाया गया है उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही सड़कों को खोलने के लिए भी काम जोरों पर किया जा रहा है, जिससे यहाँ फंसे लोगों को जल्द से जल्द अपने घरों तक पहुँचाया जा सके। सूर्या समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल, कुल्लू से अनिल कांत और किन्नौर से समर सिंह की रिपोर्ट। तो मॉनसून का कहर लगातार जारी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली। ऐसे में देखना यह होगा कि आसमानी आफत से निपटने में सरकार और प्रशासन कितने कामयाब, कितनी जल्दी हो पाते हैं। आने वाले हालात से कैसे निपटेंगे ये बेहद अहम। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।